हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम 7.7। इसमें कह रहा था वैल्यू ऑफ केसी फॉर द रिएक्शन। ये कोई रिएक्शन दे रखी है और उसकी क्या दे रखी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है इज 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 एट ए गिवन टाइम द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज, इनकी कंसंट्रेशन दे रखी है 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 मोलर। व्हाट इज द मोलर? नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर सॉल्यूशन, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स है, ठीक है, वो होती है मोलरिटी। ठीक है, तो इन विच डायरेक्शन द रिएक्शन विल प्रोसीड। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो ये कोई रिएक्शन है 2A है ना, और इन हाफ एरो का मतलब क्या होता है? हाफ एरो का मतलब होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, इस डायरेक्शन में भी हो सकती है। क्लियर? ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे को, देखो इसकी पहले रिएक्शन की फीलिंग समझाता हूं। ठीक है, वो देखो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एनसीईआरटी वाला बार बार चल रहा है, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी। क्यों क्वांटिटी है वही तो बताता हूं। देखो अगर आपको यहां पे कुछ कंसंट्रेशन दे रखी है, मतलब अभी यहां पे कुछ भी नहीं है, जीरो है, ठीक है, और यहां पे क्या है, मतलब कुछ भी, जैसे इन ये दे रखी है, इसका कुछ कंसंट्रेशन दे रखा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, रिएक्शन होगी ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होके ये इक्विलिब्रियम में आएगा, मतलब कुछ ये बनेगा और कुछ ये रह जाएगा, मतलब पूरा कंप्लीशन नहीं होगा। ठीक है, कई इक्वेशन में क्या होता है कि प्रीडोमिनेट, मतलब लगभग ये बन जाता है, वो तो डिपेंड करेगा कि रिएक्शन किस टाइप की है। ठीक है, वो कहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशन कहां पे आती है। ठीक है, अगर शुरुआत में आपको ये दे दे और ये नहीं दे दे तो रिएक्शन कैसे होगी, ऐसे रिएक्शन होगी और एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगी। ठीक है, तो इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखो इसकी एप्लीकेशंस है। अगर केसी की वैल्यू ग्रेटर देन 10 टू पावर 3 है, क्या है, 10 टू पावर 3 है, ठीक है, तो आप कहोगे सर प्रोडक्ट प्रीडोमिनेट ओवर द रिएक्टेंट। ठीक है, मतलब जैसे अभी कुछ कंसंट्रेशन दे दी, ठीक है, तो फिर क्या करेगा, ये इक्विलिब्रियम में कब रुकेगा, जब लगभग कंप्लीशन रहेगा इसमें। ठीक है, केसी की वैल्यू लेस देन 10 टू पावर माइनस 3 है, मतलब रिएक्टेंट प्रीडोमिनेट ओवर द प्रोडक्ट। समझ में आया? ठीक है, केसी की वैल्यू देखो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी। इससे आप ये भी निकाल सकते हो, अगर इनिशियली कंसंट्रेशन आपने देखा 7.4 एग्जांपल और 7.6 एग्जांपल, मतलब इनिशियली इसकी कुछ कंसंट्रेशन से दे दे, ठीक है, और फिर आपसे पूछे कि इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशंस कितनी होंगी बेटा बताओ। ठीक है, तो वो भी इससे निकाल सकते हो। ठीक है, आपको ये पूछे, इससे स्टैंडर्ड फ्री गिव्स एनर्जी चेंज भी निकाल सकते हो। स्टैंडर्ड थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में पढ़े होंगे ना, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, दूसरा, अगर आपको किसी पॉइंट पे यानी किसी टाइम पे इनकी कंसंट्रेशन देते, इक्विलिब्रियम में नहीं, ध्यान से सुनना, किसी टाइम पे आप अभी इक्विलिब्रियम में नहीं है, अगर किसी टाइम पे आपको कंसंट्रेशन देते, ठीक है, और आपसे पूछिए कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में, इक्विलिब्रियम में आने के लिए डायरेक्शन में रिएक्शन वो करेगी ना, मूव करेगी ना, तो आपसे पूछे कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड करेगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, वो भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से बता सकते हैं। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है, देखो पहले तो इसकी केसी की वैल्यू लिख लो, केसी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट, देखो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, और यहां पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 है, तो यहां पे 1 1, ठीक है, और यहां पे ए, ठीक है ना। अब दोस्तों ध्यान से सुन लो, ये केसी कब आता है, जब ये कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम में होती है। कहां पे होती है, इक्विलिब्रियम में होती है। ठीक है, और जब ये किसी अन्य टाइम पे आती है, यानी एट एनी टाइम किसी पे, तो हम उसको क्या कहते हैं, क्यूसी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, है ना, मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ठीक है, होल स्क्वायर। ठीक है, अब अपने को क्या दे रखा है, यहां पे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से नहीं दे रखी है, मतलब किसी टाइम पे दे रखी है। ठीक है, तो ये पुट करो, इसकी वैल्यू देखो 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 और डिवाइड बाय 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हो गया, क्यूसी की वैल्यू आ गई 1। ठीक, अब देखो अगर क्यूसी लेस देन केसी हो, अगर, और केसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो केसी की वैल्यू तो अपने को गिवन ही है 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3।
ठीक है। अगर QC की वैल्यू लेस देन KC है तो डायरेक्ट देखना क्या बोलोगे आप, रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। और अगर QC की वैल्यू ग्रेटर देन KC है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगी, रिवर्स डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन में रिवर्स रिएक्शन प्रोसीड करेगी। अब यहां पे बताओ 2 इंटू 10⁻³ बड़ा है या 1 बड़ा है, बताओ। ठीक है, तो दोस्तों QC 1 ग्रेटर देन ये वाला है, QC ग्रेटर देन KC। ठीक है, इसका 1 है ना, और ये उससे बड़ा है। ठीक है, तो किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, हाँ बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। क्लियर, समझ में आया दोस्तों।